विकार जीवन में कम होंगे तो निर्मलता और अधिक बढ़ेगी। क्या कहा? विकार कम होंगे तो मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब यहां समझिए, विकार को समाप्त करने का प्रयास न करिए, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। मन निर्मल बनेगा तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये मन कैसे निर्मल होगा महाराज? तो एक बहुत बड़े साधक थे पूज्य देवादास जी महाराज, वो कहते थे कुछ न करो। देखिए, हम जानते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। आप जितने लोग यहां आए हैं, अपने से कोई बेकार आदमी नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं, क्यों आए हैं? आप पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आप आए हैं। व्यस्ततम जीवन में भगवान का भजन कैसे किया जाए? पूज्य देवादास जी कहते हैं, एक काम करो, केवल नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? क्या करो? नाम कीर्तन। कहां, कब, कैसे? गाड़ी चलाते, खाना खाते, नहाते, काम करते, आते जाते, सोने के पहले, जगने के बाद, जितना समय मिले। बाथरूम में मिले तो बाथरूम में करो। कई लोग बोलते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, अब बाथरूम में कहीं प्राण निकल गया तो? नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, 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 सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। जो बीत गया उसको भूल जाइए। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्र, कोई अंतर नहीं। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दो स्वभाव जीवन में, विनय हो, शील हो,
और नाम में प्रेम हो भगवान के नाम में। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी फिर बनो, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। ये आपको बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र। विश्वास न हो तो करके देख लिए। भगवान के नाम के आश्रय में रहने का स्वभाव बनाइए। देखिए व्यवहारिक बात, यहां पर किसी का विद्यालय है, कहां है पवन भैया? पवन भैया कहां है? हाँ भैया, बहुरानी अतुलानंद में है ना? अतुलानंद काशी का बहुत बड़ा विद्यालय है, कई शाखाएं हैं। अतुलानंद की एक शाखा में बहू जी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है ना? हाँ। यदि आप में से किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, नहीं मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यवहार की बात में कह रहा हूं। हाँ, तो आप आएंगे महाराज जी, थोड़ा उनसे कह देते तो लड़कवा का एडमिशन हो जाता हमारा। हम कहें कि ठीक है जाइएगा, नाम मेरा बताइएगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है। इतना तो गारंटी हो गया। अब आप कहोगे नहीं महाराज कोई लेटर वोटर लिख के दे देते तो हम दिखा, और हमने कहा हम कह रहा हूं ना, आप जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक जीव का नाम लेने से जगत का काम हो जा रहा है। हो जब ये जीव ऊपर से नीचे आया तो भगवान से कहा प्रभु कहां भेज रहे हैं, बड़ी समस्या है, नीचे बहुत झंझट है, मत भेजिए। भगवान बोले क्यों डरता है? जहां जहां झंझट आए उस झंझट के सामने मेरा नाम लेते रहना, तेरा काम होता रहेगा। जीव के नाम से इतना व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए जगदीश के नाम से क्या होगा। इसको स्वभाव में लाइए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, और एक ना एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। भगवत नाम का जप मन को निर्मल बना देता है। और एक बात कहूंगा आपसे, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। मन निर्मल हो जाएगा ना तो भगवान हमको ढूंढेंगे। इसलिए मन को निर्मल करने का प्रयास करें। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी मैं आपके मर्म को जान गया। आप भगवान के पवित्र भक्त हैं, सुचि भक्त, यानी जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित भगवान के निर्मल भक्त हैं। इस मर्म को मैं जान गया। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल आपके स्मरण में हो श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को 80 घाट से लेकर गए थे तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर गए कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा के पास। अब मेरे बाबा कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आइए एक बार काशी में बैठे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 1
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, परमारम्य गिरिवर कैलासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर शब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेरी तर प्रभु गया, गए तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर अति सुख भया, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक बार कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। अभी आप ये ना सोचिएगा कि बाबा यदि कैलाश में सदैव है तो काशी में है। भगवान शंकर काशी में भी सदैव रहते हैं, बाबा कैलाश में भी सदैव रहते हैं, और एक रूप से बाबा साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में सदैव बने रहते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद, बरगद समझ रहे हैं ना। बरगद को सनातन धर्म में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट यानी विश्वास। और भगवान शंकर इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जीवन का भजन करते हैं। भक्त के जीवन के प्रत्येक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के भोजन करना है, ये बुफेलो सिस्टम का भोजन ना करिए। जो वो हाथ में लेके पा रहे हैं ना, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। एक ही नादी में सब टूटे हुए हैं। लीजिए, यदि मान लीजिए कहीं व्यवस्था नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन उसको रखकर कहीं खाइए। हाथ में लेके ना पाइए, कहीं रख के पाइए। कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर व्यापार करना है, कहां बैठकर घर की चर्चा करनी है, कहां बैठकर भजन करना है, और तो और कहां बैठ के झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा एक घर ही बना के रखते थे झगड़ा करने वाला, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था कोप भवन में जाके बैठता था। क्यों? हमारे व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में आनंद रहता है। जिस घर में
वैर रहता है, उस घर में केवल कलह रहता है। ये व्यवहार का परिणाम है। आप दर्शन करिए, इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा भजन करते हैं और भगवान शंकर के भजन का परिणाम है कि ये वृक्ष नित नूतन सुंदर किसी भी काल में, किसी भी समय में आप इस बट वृक्ष का दर्शन करिए। इसकी दिव्यता में, भव्यता में, नवीनता में कोई मलिनता आने वाली नहीं है। ये भजन का परिणाम है। भजन यदि हमारे जीवन में होगा ना, तो शरीर भले बूढ़ा हो जाए, भजन हमारे मन को बूढ़ा होने नहीं देगा। ये भजन की शक्ति है, मन बूढ़ा नहीं होगा। बाबा गए, वृक्ष देखे, आनंद में आए, अपने हाथ से बागंबर बिछा के बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि शंकर भगवान बैठे हैं और कैसा लग रहा है। बैठे सोहा काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा प्रतीत होता है मानो शांत रस ने ही रूप धारण करके आसन जमा लिया हो, परम शांत। चेहरे की शांति हमारे मन की स्थिति को बताती है। क्षमा करिएगा, एक आदमी मैं जानता हूं, पिछले 25 साल से देख रहा हूं उनको, जब भी आज तक देखा उनके लड़का का ब्याह था, उस दिन भी उनके घर वालों से मैंने एक बार पूछा, उनके छोटे बेटे से, कि बाबूजी को मुस्कुराए हुए कब देखे हो? भाई हमको चिंता हो रही थी, एक ही मोड में, डिफॉल्ट मोड इनका सेट हो गया है लगता है ऊपर से। हमने पूछा कि भाई बाबूजी को हंसते हुए कब देखे हो? बोले महाराज जब से होश संभाला हूं ऐसे ही देखा हूं, कभी नहीं हंसे। ये जो है ना, ये इसको यदि ऐसे बना के रखे हैं आप, तो ये खतरे की घंटी है। इसको यहां से नीचे लाइए और यहां से यहां पर आइए। यदि ये नीचे उतर गया ना, तो समझिए जीवन का आनंद बढ़ गया। ढेर ना खींचिए इसको। ये का कहल जाला हो, बरौनी, पपनी, पपनी हो के नाम? अच्छा पपनी है, अच्छा सॉरी, बरौनी। इसको ऊपर ना खींचिए। आजकल तो लोग न जाने वो कौन कौन दुकान वाले धनुष बाण बना दे रहे हैं। भगवान जय हो प्रभु, देख के भी हंसी आती है। इसको नीचे करिए, बराबर करिए, इसको नीचे रखिएगा तो मन में, जीवन में शांति बनी रहेगी। और ये नीचे कैसे होगा पता है? जब ये मान लीजिएगा कि जो प्राप्त हुआ है बाबा की कृपा से आज के लिए वो पर्याप्त है, ये मान के रखिएगा तो नीचे रहेगा। प्रयास करिए, प्रयास तो करना पड़ेगा। आखिरी सांस तक मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, आखिरी सांस तक। हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन कह रहे थे, बाबू एक दिन अपने मित्र के घर गया मैं, पूज्य महाराज श्री मुझसे कह रहे थे, तो उनके पूज्य बाबूजी 98 वर्ष के महाराज श्री बैठे थे। बाबूजी बिस्तर से उतरे, धीरे 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 चलने लगे और चलते चलते गए घर के बाहर और नीचे बैठ गए मिट्टी में, गांव का घर, और नीचे बैठ के घास हाथ से उठाकर फेंकने लगे। अधिकारी से रिटायर्ड बाबूजी। तो पूज्य महाराज श्री ने बाबूजी से कहा, बाबूजी घर में इतने नौकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? 98 वर्ष के बाबूजी बोले, बेटा जब तक चल रहा हूं तभी तक चल रहा हूं, बैठ गया तो समाप्त हो जाऊंगा। ये बात मुझे याद है।
मनुष्य को आखिरी सांस तक कर्म करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। बाबा परम शांत होकर बैठे हैं। बाबा के चेहरे की प्रसन्नता, भाव भंगिमा देखकर मेरी मां गदगद हो गई। मेरी मां पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाबा को परम प्रसन्न मुद्रा में देखकर मेरी मां भवानी जी दौड़ कर गई। बाबा ने मैया का आदर किया, अति आदर करके, और बाबा ने वामांग में अपने स्थान दिया। यहां दर्शन करिए, मां बाबा के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाति भूधर सुता, देवा परामस्तके, मां वामांग में विराजमान हुई। पिछले जन्म की कथा चित्त में आई। कौन सी कथा? भगवान शंकर समाधि से बाहर आए थे, मां सती ने जाकर प्रणाम किया। बाबा कहां बिठाए थे? सन्मुख शंकर आसन उस दिन बाबा ने सन्मुख मां को बिठाया। आज वही बाबा मैया पार्वती को वामांग में बिठाए हैं। खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। मेरी मां गदगद हो गई। शिव जी ने पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं भवानी जी? मां ने कहा, प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से ही चाहती थी, परंतु जैसा सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है, आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ। बाबा बोले, क्या कहना है? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले पेड़ पौधे, नर नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, समस्त कलाओं के गुणों के प्रभु आप धाम हैं। बाबा आप तो दूर, आपका नाम ही इतना समर्थवान है कि जो भी आपका भक्त केवल आपका नाम ले ले, वो जीवन का सारा सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ये आपके नाम की शक्ति है। आपका नाम ही आपके भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है प्रभु।